या फिर आरजेडी को चुनाव हराया जा रहा है, वोट चोरी हो रहा है, मतदान धीमा कराया जा रहा है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है। जब जब चुनाव होता है विपक्ष का यही आरोप होता है, चुनाव आयोग को घेरा जाता है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है और इस बीच आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट सामने आता है जिसमें यह कहा जाता है कि जिन बूथों पर इंडिया गठबंधन मजबूत है वहां पर वोटिंग को धीमा कराने के लिए वहां पे बिजली काटी जा रही है। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से भी पलटवार किया गया, ट्वीट किया गया और इसे निराधार बताया गया कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया जा रहा है। बीते दिन चुनाव आयोग की तरफ से तमाम नंबर भी जारी किए गए थे, फैक्स और मेल भी जारी किया गया था कि अगर आपको लगता है कहीं पे कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई शिकायत है, तो आप इस पे शिकायत करिए। और आज ये नजारा देखने को मिल रहा है कि आरजेडी की तरफ से ट्वीट करा जाता है, चुनाव आयोग को घेरा जाता है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो क्या आरजेडी बिहार में हार रही है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो देखिए अजय, जब जब चुनाव होता है विपक्ष का एक ही राग होता है कि भाई यहाँ पे वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करी गई है और वोटिंग को धीमा कराया जा रहा है। आज भी जो ट्वीट आया, चुनाव आयोग ने पलटवार किया, इससे सवाल यही उठ रहा है कि क्या बिहार में आरजेडी हार रही है? क्या लग रहा है? देखिए, ईवीएम से वोट चोरी होता है, ये आरोप विपक्ष बहुत लंबे समय से लगाता आ रहा है। और जब एक तरफ चुनाव आयोग कहता है, चैलेंज करता है कि आप आइए और दिखाइए ईवीएम से वोट चोरी हो सकता है कि नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है कि नहीं, तब कोई राजनीतिक दल वहां नहीं पहुंचता है। यानी कि चुनाव आयोग के चैलेंज को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। अब चूंकि चुनाव है तो चुनाव में लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, चाहे वो जो विपक्ष पार्टी के ट्विटर अकाउंट्स हों उससे आ रहे हैं, हैंडल्स हों उससे आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर अपनी अपनी चिंता सब जाहिर कर रहे हो। आरजेडी जिस तरह से ये कह रही है कि फला बूथ पर जो है मशीन धीमी चल रही है, वोट धीमा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया है, चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया है। इसको लेकर बीजेपी भी आरोप लगा रही है, कह रही है कि आरजेडी को अपनी हार दिखाई देने लगी है, तभी से इस तरह की बहानेबाजी शुरू हो गई है। तो सीधे तौर पर अगर उनकी चिंताएं हैं, वो चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, तो उसका जवाब चुनाव आयोग लगातार दे रहा है। क्या ट्वीट था वो मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा, बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कई बूथों से सूचना प्राप्त हो रही है कि राजद व महागठबंधन समर्थित मतदाताओं वाले बूथों पर जानबूझकर धीमी वोटिंग प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया में शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखे और संबंधित अवैध गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। जबकि पलट के चुनाव आयोग का ट्वीट आता है, जवाब आता है इसी पे, यह आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है। अब इसमें कौन सही है? आरजेडी सही है, चुनाव आयोग सही है? क्या आरजेडी ने बिना बात के आरोप लगा दिया? उसको ये सूचना कहां से प्राप्त हुई? वहीं अगर चुनाव आयोग कहता है कि ये सब आरोप निराधार हैं, तो आरजेडी इस तरह की बातें क्यों कर रही है? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, जनता इसमें कंफ्यूज होती है कि कौन सही है कौन गलत है। अब बीजेपी ने भी इसको लेकर लिखा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता अभी से हताश और निराश दिखाई देने लगे, मन ही मन हार मान चुके हैं, अब हार से अपना सिर बचाने के लिए अनर्गल आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। चुनाव ग्राउंड का मूड साफ है, बिहार की जनता विकास, सुशासन, समृद्धि और सुरक्षा सहित विकसित बिहार के लिए वोट कर रही है। यानी सीधे तौर पर बीजेपी तो ये कह रही है कि अब विपक्ष को अपनी हार दिखाई देने लगी है, विपक्ष अपने आप को हारा समझ रहा है जो इस तरह की चीजें उठा रहा है। जाहिर सी बात है कि क्या ट्वीट करने से या आपको जो सूचना मिली है वो कितनी पुख्ता है, इससे हम चुनाव आयोग को घेर सकते हैं। जबकि चुनाव आयोग ये बात कह रहा है कि हर जगह सही मतदान हो रहा है। अगर आपकी दिक्कत है, चुनाव आयोग पहले भी ये बात कह चुका है कि अगर आपकी दिक्कत हो तो आप हमें बताएं। खैर, चुनाव में इस तरह की कहीं भी चुनाव होते हैं, चाहे बिहार में हो चाहे कहीं भी हो, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की शिकायतें सामने आती रहती हैं और इन शिकायतों का निवारण करना ये चुनाव आयोग का काम होता है। तो निष्पक्ष चुनाव हो, ये जनता भी चाहती है, हर लोग यही चाहते हैं कि पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हो, जनता जिसको जिताए वही जीते। बहरहाल चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर चुनाव करवा रहे हैं, हर जगह सही चुनाव हो रहा है, जहां भी कोई कमी हो उसको तुरंत दूर किया जा रहा है। लेकिन अब विपक्ष के अगर ट्विटर हैंडल्स उठा के देखेंगे तो लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं चुनाव किसी को वोट डालने से रोक दिया गया, कहीं जो है मशीन धीमी चल रही है, कहीं गड़बड़ी की जा रही है, कहीं जनता को रोका जा रहा है। तो तमाम तरह के आरोप हैं। चूंकि विपक्ष है वो जानता है कि हम इस तरह के आरोप लगाते रहें कि अगर कोई भी 1% कमी हो तो उसको भी तुरंत दुरुस्त किया जा सके, तो उसका काम वो कर रहा है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। तो देखिए, आज मतदान हो रहा है 18 जिलों की 121 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और जो विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं उसका आज खुलासा हो रहा है। जनता खुद मतदान केंद्रों पर जाकर देख रही है कि क्या व्यवस्था है और व्यवस्था में अगर कोई भी कमी है तो आप भी शिकायत कर सकते हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है और जिस तरह से विपक्ष के आरोप लगाए जा रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार करके कहा जा रहा है कि भाई अभी से आरजेडी और इंडिया गठबंधन हताश है, हारते हुए नजर आ रहे हैं, इसी वजह से ऐसे आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या आरजेडी हार रही है इस वजह से ऐसे आरोप लगा रही है या फिर सच में कोई गड़बड़ी है? अपनी राय जरूर दीजिए और पूरा दिन बिहार चुनाव की अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।